नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर के आई हूँ उस कहानी का नाम है लालची औरत और ये कहानी लिखी है डॉक्टर संगीता झा जी ने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे इतना तो जुर्म ना ढा, मेरा पूरा बजट बिगड़ जाएगा। डोंट बी सो ग्रीडी प्लीज़ इनू। आई डोंट नो, राखी बंधवानी है तो पैसे तो देने पड़ेंगे भाई, नहीं तो कोई सस्ती बहन ढूंढ लो। कुछ तो रहम कर बहना। नो मीन्स नो, जल्दी बोलो बंधवाना है कि नहीं। उसके बाद मेरे बेटे ईशान ने हथियार डाल दिए। अपना हाथ आगे करके कहा, चल तू भी क्या याद करेगी, बांध राखी। ये ईशु यानी ईशान और इनाया यानी इनू की राखी के दिन की नोक झोंक थी। बेटा ईशान अभी अभी इंजीनियरिंग खत्म करके कैंपस इंटरव्यू से एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। अभी 1 साल इंटर्नशिप चलनी थी। कल ही बेचारे के हाथ पहली तनख्वाह आई थी। आज लूटने चली थी उसकी छोटी बहन। ईशान इनाया से 3 साल बड़ा था। बचपन से ही ईशु अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल भी रखता था। मुझे अभी भी याद है, उसकी पॉटी तक साफ करने में मेरी मदद करता था। इनू घर पर सबसे छोटी थी और सबसे चहेती भी। कोरोना के लॉकडाउन और डर की वजह से जहां पिछले 1.5 साल से ईशान वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, वहीं इनाया भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रही थी। दोनों भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते पर एक दूसरे पर जान भी छिड़कते थे। पहली बार राखी बंधवाने के बाद जब ईशान थोड़ा बुझा बुझा सा लगा तो मेरे पूछने पर फीकी हंसी हंसते हुए कहा, लुटेरी है आपकी बेटी और लालची भी। लूट लिया मुझे। पूरे 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए कमीनी ने। कमीनी और लालची 2 शब्दों ने मुझे बरसों पहले लापटका। ठीक इसी तरह करीब 35 साल पहले मैंने भी अपने भाई की इसी तरह से जेब खाली की थी। भैया ना तो उदास हुए और ना ही अम्मा से इसकी शिकायत की। मेरे भैया संतोष और मैं सविता 2 भाई बहन हैं। भाई संतो मुझसे इसी तरह से 2.5 साल बड़े थे, पर शायद मैं सभी उनकी ही बेटी थी, अम्मा पापा की कम। भैया राम भगवान की तरह आदर्श बेटे और भाई थे। रोज रात पापा का पैर दबाते थे। अम्मा के साथ कभी कभी रोटी तक बिलवा देते थे। अगर कभी मुझे पैर दबाने को कहा जाता तो मैं पापा के पैर में चूटी काट देती। अम्मा से तो दूर भागती थी, ना जाने कौन सा काम बता दें। मेरी ये बदमाशियाँ पापा और भाई का मन मोह लेती। भाई माँ को समझाता, रहने दो ना अम्मा, सभी शादी हो जाने के बाद हमें याद करेगी। भैया मेरे ड्राइवर थे, यानी कहीं भी जाना हो बेचारे साइकिल पर पीछे बिठाकर मुझे छोड़ आते। अपना सारा प्रोग्राम मेरी सहूलियत के अनुसार तय करते। मेरी हर कज़िन और सहेली हमारे प्रेम को देखकर हैरान रहती। वे अक्सर कहती, इतना प्रेम तो नीति शिक्षा की पुस्तक में ही दिखाई देता है। हर राखी और भाई दूज पर भाई अपने साल भर के जमा किए हुए पैसे मुझ पर बिना उफ किए लुटा देते। अम्मा मेरा उजटपन देखकर जहाँ गुस्सा होती, वहीं पापा भाई की पीठ थपथपाते। इस तरह हम कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। भाई और मेरी शादी भी तय हो गई। भाई की शादी में भाभी के लिए लाई गई चीज़ों पर मैंने झपट्टा मार लिया और सबने फिर इसे मेरा बचपना ही माना, सिवाय भाभी के। पर वो भी चुप ही रहीं, शायद पापा के लिहाज से। मैं अपने घर और भाई अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। पति मोहन का ट्रांसफ़र भाई के शहर के पास हो गया। अब भाई और मेरे शहर में बस एक रात की दूरी थी। भाई की एक प्यारी सी बिटिया और मेरा प्यारा सा ईशु हमारी ज़िंदगी में आ गए थे। ईशु यानी मेरा बेटा और दिशा यानी भाई की बेटी की पहली राखी थी। मैंने भाई से अपने घर आने को कहा, लेकिन भाई ने मुझे बुलाया और कहा, रोमी यानी भाभी का भाई राखी बंधवाने आने वाला है। बेहतर यही होगा कि मैं ही पहुंच जाऊं। मैं पति से लड़कर वहां पहुंच गई। मेरे तो दिमाग में ही ये बात नहीं थी कि बहन भी राखी में भाई को कुछ देती है। अलबत्ता मैं भतीजी दिशा में खुद को देखती थी, सो उसके लिए एक पतली सोने की चेन ले ली। भाभी से छोटे उनके 4 भाई बहन थे। भाभी सबसे बड़ी थीं। उनसे छोटी 2 बहनें और 2 भाई थे। सारे पढ़ाई कर रहे थे। सबसे छोटा भाई भाभी को बहुत प्यारा था और वो राखी की वजह से पहले से मौजूद था।
मेरे सारे सामान पर भाभी ने सरसरी नज़र डाली और समझ गई कि मैं लगभग खाली हाथ ही आई हूँ। रात को बाथरूम जाने के लिए उठी तो भाई भाभी के कमरे से आती हुई आवाज़ सुनी, जिसमें बार बार तुम्हारी बहन शब्द का प्रयोग हो रहा था। चुपचाप दरवाजे से कान लगा करके जो सुना उसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसका दी। तुम्हारी बहन तो बड़ी लालची और साथ में कमीनी भी है। मुझे नफ़रत है इस औरत से। तुम भी ना उसकी वकालत ना करो, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। याद नहीं, तुम जो मेरे लिए साड़ी लाए थे शादी के पहले, उसने निकाल कर अपने सामान में रख ली थी, जिसके लिए खुद अम्मा ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। तुम शादी के 5 साल पहले से नौकरी कर रहे थे। क्या था तुम्हारे अकाउंट में? अंडा। सब इसी कमीनी पर ही तो लुटाया है। याद करो, इसने तुम्हें बाल मजदूर की तरह उपयोग किया है। साइकिल में बिठा बिठा के सहेलियों के यहाँ छोड़ते थे। तुम्हें इस घर से मिला ही क्या है? अभी भी जाते हो तो बाप के पैर दबाने लग जाते हो, और तो और टूट फूट रिपेयर कराने में लग जाते हो। जो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है वो मेरे यहाँ ही मिलती है। मेरी माँ सिलबट्टे में हाथ से पीस करके तुम्हारे लिए डोसा बनाती है। तुम्हारी माँ की मिक्सी खराब हुई तो बड़े आए हैं, ठीक करवाने के बजाय नई ले दी। मेरा भाई हम तीनों के लिए कपड़े ले आया है। ये घटिया औरत, मुझे नफ़रत है इससे। लड़ाकू चुगलखोर कहीं की। तुम भी तो बचपन से इससे नफ़रत करते हो। तुमने ही मुझसे बताया था, भूल गए? आज बड़ा प्यार आ रहा है। वो लगातार बोले जा रही थी। इसके आगे सुनने की हिम्मत नहीं थी। भाई जिसे मैं अपना सर्वस्व मानती थी, मुझसे नफ़रत, वो भी बचपन से। मेरा तो पूरा बचपन एक झटके में ख़त्म हो गया। चुपचाप चादर मुंह पर रख सोने की कोशिश करने लगी। मेरी सिसकियों ने मेरे प्यारे ईशू को जगा दिया। छोटा सा बच्चा मेरे आंसू पोंछने लगा और अपनी तोतली ज़बान में कहता है, मम्मा लोना नहीं, ईचू है ना मम्मा का प्याला बेटा। उसे छाती से चिपकाने के बाद भी खुद को इतना असहाय महसूस किया मानो अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अम्मा पापा से ज़्यादा संतो भैया को माना था। खैर, जब अपना ही सोना खोटा हो तो किसी से क्या शिकायत। एक ही रात में मैं नखरीली बहन से समझदार औरत बन गई और मन से भाई और मायके से कट गई। चुपचाप सुबह भाई को राखी बांधी और उसके दिए 500 रुपये चेन के साथ ईशू के हाथ से दिशा को राखी बांधने के बाद पकड़ा दिए। दोपहर को भाभी का भाई जा रहा था। मैंने फिर चुपके से उनकी बातें सुनी। भाभी ने उसे अपने सारे घर वालों के लिए न केवल कपड़े दिए बल्कि 5,000 रुपये और मेरी दी हुई चेन देते हुए कहा, ये 5,000 से माँ के लिए मिक्सी ला देना, और ये चेन छोटी बहन के लिए भेज रही हूँ, पर हाँ सुनार से चेक करा लेना, कहीं ऐसा ना हो चांदी पर सोने की पॉलिश हो। भाई शायद शर्मिंदा हो रहा था। बोला, अरे सभी सुन लेगी, धीरे बोलो। भाभी गुर्राई, सुनने दो, मुझे डर है क्या? मैं तो चाहती हूँ कि सुन ले और दोबारा कभी हमारे घर ना आए। ये बातें भाभी का भाई भी सुन रहा था, पर उसने भी अपनी बहन को नहीं रोका। उसके बाद खुद से मैंने भाई के घर के दरवाजे खुद के लिए बंद कर लिए। भाई आगे बढ़ता गया, मैं पीछे छूटती गई। भाई से मुलाकात अम्मा पापा के मरने पर ही हुई। पति और बच्चों ने कभी पूछा ही नहीं कि एक रात की दूरी होने पर भी हम मामा के यहाँ क्यों नहीं जाते। मैंने अपना सारा बचपन उन 25 सालों में कैद कर लिया जो मेरी शादी के पहले के थे। मेरी सारी कहानियाँ, सारी यादें वहीं आकर रुक जाती थीं। आज बेटे के मुंह से लालची और कमीनी सुनकर मेरे वर्षों पुराने घाव ताजे हो गए। मुझे रोता देखकर फिर ईशू मुझे चुप कराने आया। मुझसे कहता है, आप भी ना मॉम। मुझे फलक ने कहा है कि ईनू को कभी रुलाना नहीं। राखी साल में एक बार आती है। मैं मामा की तरह खुदगर्ज नहीं हूँ और ना ही फलक मामी की तरह नीच है। मेरे और इनू के बीच कोई नहीं आ सकता, आप भी नहीं। मेरा सीना अपने बेटे ईशान और उसकी मंगेतर फलक के लिए गर्व से चौड़ा हो गया। सालों पहले राखी को लेकर के सीने में जो गांठ बनी थी वो खुद ब खुद खुल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।